ये दुनिया की सबसे महंगी गवर इसलिए कहलाई जाती है कि इस गवर के आगे जो भी इस गवर के आगे अपनी मनोकामना करके पूजा करता है उसको संतान की प्राप्ति होती है। चाहे वो पूरे भारत के किन्हीं भी डॉक्टरों को दिखा ले और उसको पुत्र अगर संतान नहीं होती इस गणगौर की पूजा कर ले तो संतान हो जाती है। यह चमत्कार पिछले 30-35 साल से मैंने हजारों लोगों के मुंह से सुना है। इस गणगौर की विशेषता यह है कि यह गणगौर पैरों की है, बाकी सारी गणगौर के पैर नहीं होते। यह गणगौर नथ से लेके शिख तक असली जवाहरात सोने चांदी हीरे के गहनों से लदी है। इस गणगौर के अंदर सबसे जो मुख्य बात है कि इसकी चेहरा जो मैं 35 सालों से देखता आ रहा हूँ ये अपनी प्रौढ़ावस्था में जाते हुए लग रही है। ये गणगौर डड्डों से आई थी और इस गणगौर के बारे में कहा यह जाता है गणगौर हमेशा रसूखदारों का अपना शानो शौकत का रहा है और महाराजा सेठ चांदमल डड्डा ने इस गणगौर को जोधपुर महाराजा से जीत के लड़ाई जंग जीत के लाए थे और 150 सालों से ये क्रम निरंतर जारी है। मेले का तीज और चौथ 2 दिन। ये डड्डा परिवार की गणगौर है और मेरा ननियाल डड्डों के यहाँ है, वो सब डड्डा बाहर रहते हैं तो इस गणगौर को मुख्य रूप से आयोजन करने का जिम्मा मेरे परिवार द्वारा रहा है। मैं 40 साल से इतनी भीड़ देखते आ रहा हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी भी इतनी भीड़ देखते थे, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है अनगिनत लोग इसकी आस्था करते हैं और आते हैं। इस गणगौर के लिए मुख्य रूप से बीकानेर पुलिस प्रशासन हम लोगों को 5 गार्ड मुहैया कराता है जो 72 घंटे तक दिन और रात को बिना देखे इसकी ड्यूटी पे रहते हैं इसकी सुरक्षा के लिए। और तमाम एसपी ऑफिस और थाने का स्टाफ है वो इस मेले की सुरक्षा के लिए पूरे 12 घंटे तैनात रहता है। संतान प्राप्ति की मुख्य रूप से इस गणगौर के अंदर कामना है और उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, बेशकीमती है। आपका नाम? मेरा नाम यशवंत कोठारी, डडोका चौक, बीकानेर। ये 100 साल से है, राजा जी ने दी थी। मेरे दादो साहब उदयमल जी ढड्डा को ये गणगौर दी गई थी और उनकी सेवा पूजा करने से दादो साहब को चांदमल जी ढड्डा का पुत्र रतन हुए थे। चांदमल जी ढड्डा ने मतलब पूरे बीकानेर में उनका नाम प्रसिद्ध है और ये गणगौर भी उन्हीं के नाम से, चांदमल जी ढड्डा के नाम से ये गणगौर इनकी विशेषता ये है कि जो अपनी मन की कामना मांगने आते हैं, मैं प्राय देखती हूँ, मैं नहीं कह रही 100% पर कम से कम 40-50% की तो जरूर विश पूरी होती है, क्योंकि वो फिर अगले साल आते हैं। कोई बच्चा लेके, कोई किसी ने शादी का किया, पिछले साल एक लड़की ने शादी के लिए अपना रखा था और इस साल वो आके मेरे गली मिली की मृदला दी मेरी शादी हो गई है। तो हम भी मतलब ये सब देख के हमारी भी विश्वास वापस से पूर्ण जागृत हो जाता है कि नहीं, माँ चमत्कारी है। और मैं पर्सनल बोलती हूँ कि मैंने जो भी माँ के चरणों में मेरी जो भी अर्जी रखी वो माँ ने स्वीकार की है। और यहाँ आके मुझे एक होता है ना, इंसान भागता है सुकून के लिए, और यहाँ आके वो सुकून 2 दिन के लिए ऐसा सुकून लगता है कि ना दुनिया की फिक्र ना कुछ, ऐसे लगता है कि माँ के चरणों में ना भूख लगती है ना प्यास। और ये मेरा नहीं, ये सबका कहना है, जो भी माँ की सेवा में होते हैं वो रात दिन एक कर देते हैं और पूरे साल इंतजार रहता है कि गवर आएगी, कि फिर से गवर हमें दर्शन देगी। ये मैं 7वीं पीढ़ी हूँ, ये करीबन 100 साल है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट जैसे जो बड़े बता रहे हैं कि प्राय 100 साल होने आ गए और मैं 7वीं पीढ़ी हूँ, इतना मुझे ध्यान है। और यही मेरी माँ से इच्छा है कि माँ विराजे और सबके जो भी दुख दर्द है वो उनको ठीक करे। देखिए, मैं ये बात मानती हूँ कि माँ खुद करवाएगी, हम करने वाले कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो माँ की इच्छा है और वो माँ खुद करवाएगी, उनकी इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता है। मेरी सुनी हुई बात है कि
कुछ सालों पहले मेरे परदादो सा थे, तो उन्होंने एक बार मना किया था कि गवर नहीं निकालेंगे। तब इतना प्रचार नहीं था, पर उन्होंने तब मना किया था। और मैंने अपनी दादी से, बुआओं से ये बात सुनी है कि माँ ने खुद 7 ताले तोड़ के माँ बाहर पधार गए थे। तो सेल्फ में एक चमत्कार था। उसके बाद कभी मेला बंद नहीं हुआ, और मेला दिन पर दिन मैं देख रही हूँ। जब अपन सोचते हैं कि पीढ़ी भी ये भूलती जा रही है, पर मैं पिछले 5-6 साल से आ रही हूँ, और मैं हर साल और भाव और भक्ति देख रही हूँ, और लोगों की भीड़ उमड़ती देख रही हूँ, और लोग आंख में आंसू ला रहे हैं, चेहरे पे खुशी ला रहे हैं, आके माँ को अरदास कर रहे हैं, और बहुत जन की इच्छा पूरी हो रही है। कुछ लोगों वापस आते हैं, जो लोग मेरे पास मेरे को बताते हैं, तो उसे वापस वो पूर्ण विश्वास होता है कि माँ अर्जी सुन रही है। मैं मृदुला हूँ। मैं नरपत सिंह जी ढड्डा की पोती हूँ, नरेंद्र ढड्डा की लड़की हूँ मैं। पुरानी है, करीबन 100 साल से ऊपर हो गए हैं। इस गणगौर के जो मालिक है वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो यहाँ से बाहर विदेश में भी रहते हैं, और यहाँ स्पेशली इस मेले के दिन, मेले के लिए ही वो आते हैं। कुछ दिन पहले आके वो अपने जो इस गणगौर की एक खासियत है कि इसके जो पैर है उसमें भी आभूषण है, पैर है इसके बाकायदा है, इंसानी पैर होते हैं उसी तरह से इसकी मूर्ति है, और इसके जो आभूषण है, बेशकीमती आभूषण जो है वो बहुत ही देखने लायक है। एक बार देखने पर नजर इन गणगौर माता पर, उनके जो पुत्र है जिन्हें हम भैया कहते हैं, उन पर टिकी जाती है, नजर हटती नहीं है। आज जैसे चौथ है, तो आज के दिन और तीज के दिन यहाँ मेला लगता है और भयंकर भीड़ होती है। अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ भीड़ है, पर रात को यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। सरिता पुरोहित। हाँ, ये हमारी चांदमल ढड्डा की गवर है। चांदमल ढड्डा यहाँ नहीं रहा करते, वो सूरत में और बाहर विदेशी टूर में रहा करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो गणगौर है ये बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ की सारी गणगौरें अच्छी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छी है, और इसके जो आभूषण है वो इसे बहुत ही कीमती बनाते हैं। लोग इन्हें देखने के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि ये नक से लेकर के सिर तक एकदम हीरो से जड़ी हुई, और इनका जो भाया है वो भी इतना ही मनमोहक है, और इसीलिए यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं, और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। इसीलिए यहाँ पर हम भी आ जाएं और हम भी यहाँ मन्नत मांगेंगे। आपका नाम बताइए। साक्षी।